गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वही चैप्टर है नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। 2.665 को हमको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींच लेंगे। ये 2.665 2 और 3 के बीच होगा, 2 और 3 के बीच में कहीं होगा। तो 1 2 3 4 तक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और हर भाग को एक भाग को 10 भाग में डिवाइड कर लेंगे। कितने भाग में? 10 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले देखिए 2.6, पहले हम देखेंगे 2.6 कहाँ आ रहा है। तो 1 2 के बाद 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो हमने क्या किया, 2.6 2.6.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। तो 6 और 7 के बीच में, क्योंकि आगे 665 है। यही तो इंड नहीं है कि हम 2.6 कर दें। 6 और 2.6 और 2.7 के बीच में है, तो यहाँ हमने दर्शा दिया इसको, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब बोर्ड में पूछा, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप पेपर पर स्केल लेकर पेंसिल पेपर से बढ़िया से करेंगे। हम तो आपको समझाने के लिए ऐसे किए हैं, आपको पेपर पर बढ़िया से पेंसिल से और स्केल से खींचेगा, पॉइंट दर्शाते जाएंगे। अब देखिए ये इतना छोटा है, अब इसके बाद जो है जगह नहीं है कि आगे 665 भी हम दर्शा सके। तो इसको क्या करते हैं, इतने ही जगह को 2.6 और 2.7 को हम मैग्नीफाइंग करते हैं। क्या करेंगे, बढ़ाते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, इतनी जगह को इतना बड़ा कर रहे हैं। 2.6 और 2.7 को 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये बड़ा हो गया ना। फिर हमको जगह मिल गई, तो मैग्नीफाइंग हो गया। तो इसलिए प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। अब इस नंबर लाइन पर क्या करेंगे, 2.6 और 2.7 के बीच 10 भाग डिवाइड कर लेंगे। 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.7। अब देखिए 6 है ना, तो 2.6 और 7 के बीच में रहेगा, तो यहाँ हमने 2.666 यहाँ दर्शा दिया, ठीक। अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी 5 भी दर्शाना है। तो इसका मतलब अभी इसको मैग्नीफाइंग करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। फिर जो 2.66 और 2.67 के बीच में 10 पार्ट करेंगे। आई बात समझ में? तो अब देखिए 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665, ये आपका एक्चुअल पॉइंट, यही आपका जो है एक्चुअल पॉइंट है 2.665। तो देखिए कितने स्टेप में आया है हमको, आपको, ठीक है। आई बात समझ में? एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
देखिए दिया है 5.37 पर बार है, यानी 7 रिपीटेड है, 5.377 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पर कैसे हम करेंगे? ये नंबर लाइन देखिए, ये 5.377 है, इसका मतलब 5 और 6 के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में। तो आप लाइन खींच लीजिए, नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में है, 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है आपका 5.3 ये कहाँ आएगा आपको? 3 और 4 के बीच में, 1 2 3 और 4 के बीच में यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा आपका 5.3। समझे कि नहीं समझे? 5.3 जो है इसके आगे बढ़ा हुआ तो 3 और 4 के बीच में होगा, 5.3 और 5.4 के बीच में होगा, है कि नहीं? तो हमने क्या किया इसको अब हमको मैग्नीफाइंग करना है, मैग्नीफाइंग कीजिए। फाइव 5.3 और 5.4 के बीच में, इसको 10 पार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब आगे क्या है? 7 है, 5.37 1 3 2 3 3 3 5 3 6 3 7 और 8 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 5.37, ये जगह आपको मिल गई। ठीक, आई बात समझ में? अब ये जो है 5.37 जो है 5.3738 के बीच में होगा, 5.38 के बीच में। अब इसको हम फिर मैग्नीफाइंग करेंगे, क्या करेंगे? इसको हम मैग्नीफाइंग करेंगे। ये कहाँ मिलेगा आपको? 5.37 के आगे हमको 7 एक और है, एक और 7 है, तो इसका मतलब 5.377 जो है आपको 378 के बीच में होगा। तो क्या करेंगे हम? 5.37 और 5.38 के बीच में 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5.377 यानी 5.38 के बीच में होगा, 378 के बीच में होगा। तो देखिए यहाँ काउंट करिए, 5.371 2 3 4 5 6 7, ये हो गया एक्चुअल आपका पॉइंट 5.377। यही हमको आपको दर्शाना है। आई बात समझ में? तो ऐसे हम करेंगे। तो 2 एग्जाम्पल आपको मिल गए। अब 2 एग्जाम्पल मिल गए, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन।
कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसमें चैप्टर में कि नहीं? एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 वाला क्वेश्चन क्या है? विजुअलाइज 3.65 विजुअलाइज visualize 3.7665 इसको नंबर लाइन पर कैसे करेंगे? सेम प्रक्रिया जैसे हमने उदाहरण दिया, उस उदाहरण में देखिए ये लाइन कहाँ आएगी? 3.765 3 और 4 के बीच में होगा। ये मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 10 में डिवाइड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये कहाँ आएगा? 3.7 जो है इसमें कहाँ पर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में 3.7 आ गया। ठीक, अब इसको जो है मैग्नीफाइंग करेंगे, इसको मैग्नीफाइंग करेंगे तो 3.7 को 3.77 इसको 10 भाग में विभाजित कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 3.76 ये 7 है, हमको 6 लेके 7 6 करना है तो 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 और 7 के बीच में आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3.76 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए आगे इसको फिर मैग्नीफाइंग करेंगे 3.76 को मैग्नीफाइंग कीजिए 3.766 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या होगा? 3.761 2 3 4 5 ये एक्चुअली आपका जो है 3.765 आई बात समझ में?
आ गया क्वेश्चन? आए हमको हम जान रहे हैं कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगा, क्वेश्चन भी, क्योंकि उदाहरण भी दे दिए थे और उसी उदाहरण के तर्ज पर ये प्रश्न है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विजुअलाइज 4.26 पर बार है। 26 पर बार है, इसका मतलब ये हो गया आपका 4.2626। इसको हमको आपको नंबर लाइन पर विजुअलाइज करना है। सेम जैसे पिछला उदाहरण था उसी तरह ये भी है। देखिए 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। 10 भाग में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है, ये 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, 4.2 एंड 4.3 के बीच में, तो 1 2 3 और 4 इस बीच में होगा कहीं। ये हो गया आपका 4.2। अब देखिए इसको मैग्नीफाई कीजिए, मैग्नीफाई कीजिए। 4.26 4.2 और 4.27 के बीच में, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 4.26 हमको चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये जो है 6 और 7 के बीच में यहाँ कहीं होगा, तो हो जाएगा आपको 4.26। आई बात समझ में? अब इसको फिर मैग्नीफाई कीजिए, 4.26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 4.263 के बीच में होगा, 4.262 4.263 के बीच में होगा। तो 63 देखिए, 1 2 3 और 4 के बीच में आ गए, यहाँ क्या आ जाएगा 4.262। आई बात समझ में? ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे, इसको फिर मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे 4.262 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपका हो जाएगा 4.262 7 के बीच में होगा,
1 2 3 4 5 6। एग्जैक्ट कहाँ है आपका 6, यहाँ पर 4.2626 यहाँ पर है आपका। आई बात समझ में? ये है ऐसे क्वेश्चन नंबर लाइन पर सॉल्व किया गया। ये जो है आपका एक्सरसाइज 1.4 यहीं खत्म होता है।